हम परिमेय संख्या के बारे में क्लास 8 को आज बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम परिमेय संख्या पर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या हमको जो पढ़ना है सबसे पहले हमको उसको बेसिक को समझना होगा। बेसिक समझना ही हमारे लिए सबसे बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि अगर हमको बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कितना भी ऊंचाई पर चले जाएं, कितना भी स्टैंडर्ड को क्रॉस कर ले, कुछ भी समझ लें, हमारा मेन जो फोकस होगा वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात कि कुछ बच्चे मैथ से डरते हैं। मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं। लेकिन उनका जो डर है उनको हम लोग क्लियर करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि मैथ होता क्या है। मैथ का डेफिनेशंस क्या है, उसका कितने पार्ट हैं, कितनी उपशाखाएं हैं और किन शाखाओं में क्या क्या हमको पढ़ना होता है, और जो हमारा परिमेय संख्या है वो कौन से ब्रांच में आता है और हमको आगे कहाँ तक पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं मैथ का डेफिनेशंस। मैथ क्या होता है? मैथ, आप लोगों ने मैथ में संख्याओं के बारे में जाना होगा। उसके बाद आपका जो अक्षर हैं जिसे हम अचर पद कहते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, जिसको हम इक्वेशन बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मेनली चिन्हों के बारे में देखा होगा, जैसे कि आपका जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, बड़ा है, छोटा का सिंबल, इक्वल का सिंबल, बराबर का, और अल्फ़ा बीटा गामा, बहुत सारे ऐसे आपने सिंबल्स को जानते होंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा कुछ कठिन या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स बस 3 चीज़ों का एक छोटा सा विज्ञान है। कौन कौन सा चीज़? देखिए, सबसे पहला चीज़ संख्या। अंक यानी कि अंक। दूसरा सबसे बड़ा चीज है हमारा अक्षर। और तीसरा चिन्ह। ठीक, तो गणित क्या है? गणित संख्याओं यानी अंकों, अक्षरों और चिन्हों का विज्ञान है। ठीक है, गणित संख्याओं, अक्षरों और चिन्हों का विज्ञान है। इसके द्वारा हमें परिमाण, स्थान तथा दिशा, परिमाण, स्थान और दिशा का बोध होता है। क्लियर? गणित क्या है? गणित हमारा संख्या, अक्षर और चिन्ह, इन तीनों का विज्ञान है। और इस विज्ञान को हम लोग किससे बोध कराते हैं? इस विज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या ज्ञान मिलता है? परिमाण, दिशा एवं स्थिति, पोजीशन पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है, और परिमाण बोले तो जैसे कि किसी भी वस्तु का भार, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल आदि चीजें, ये सब परिमाण के अंतर्गत हमको पता चलती है। ठीक है ना? तो विज्ञान, किसी को दोबारा डाउट नहीं होगा कि गणित क्या है। गणित वही सिंपल 3 चीज, परिमाण, अंक, अक्षर और चिन्ह, इन तीनों का विज्ञान है गणित। और फिर उसके बाद उससे हमें क्या प्राप्त होता है? परिमाण, दिशा और आपका स्थान। ठीक है, इन 3 चीजों का बोध होता है गणित से। गणित क्या है? गणित अंकों, अक्षरों एवं चिन्हों का विज्ञान है। क्लियर है सबको? अब आगे हम लोग गणित के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ मैथ। प्रोफेसर लॉक का कहना था कि गणित वह विद्या है जिसके माध्यम से हम मानव के मस्तिष्क में तर्क का विकास कर सकते हैं। ठीक है, गणित क्या है? गणित वह विद्या है जिसके द्वारा हम मानव मस्तिष्क में
तर्क के लिए विकसित किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क को तर्क के लिए विकसित कर सकते हैं, ये प्रोफेसर लॉक ने कहा था, जो कि गणित का अब तक का सबसे आसान परिभाषा माना जाता है। अब बात करते हैं इनके जनक का। मैथमेटिक्स को इनोवेट किसने किया, बनाया किसने, इसके जनक कौन है? तो अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में सबसे पहले गणित को जन्म देने वाले आर्किमिडीज को कहते हैं। विश्व का सबसे पहला गणितज्ञ, गणित का आविष्कार आर्किमिडीज ने किया था वर्ल्ड के लिए। लेकिन इंडिया में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले गणित की खोज, गणित के क्षेत्र में काम किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो विश्व के लिए अगर पूछेगा तो विश्व का सबसे पहले गणित का खोज किसने किया था? गणित की शुरुआत आर्किमिडीज ने। और भारत में गणित की शुरुआत किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से हमारी जो जानकारियां हैं, इसे हम लोग जानना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं गणित के प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। गणित को ऑफिशियली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसे हम प्रारंभिक सैद्धांतिक या विविक्त गणित कहते हैं, और दूसरा प्योर मैथमेटिक्स, जिसे हम शुद्ध गणित के नाम से जानते हैं। ठीक है, गणित को ऑफिशियली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को हम लोग तीन उपशाखाओं में बांटते हैं। और भी कई शाखाएं हैं, और भी कई आपके ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली इन तीन ब्रांचों का यूज होता है और हम लोग पढ़ते हैं। पहला अंक गणित यानी अर्थमेटिक, दूसरा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। आगे प्योर मैथमेटिक्स को भी इसी प्रकार से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जियोमेट्री, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस कलन। देखिए, जब 8, 9th एंड 10th तक के क्लास में इन सबको मिक्स करके दिया जाता है। हमको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है, जियोमेट्री भी पढ़ना है, अलजेब्रा और कलन, अलजेब्रा भी पढ़ना है। कलन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, खासतौर से आपके 10वीं तक। 11वीं से कलन स्टार्ट होता है और कलन प्योर मैथमेटिक्स होता है, और ये ग्रेजुएशन तक चलता है। ग्रेजुएशन में आपको ना अर्थमेटिक दिखेगा, न स्टैटिस्टिक्स दिखेगा। हाँ, अगर कॉमर्स लेते हैं तो अलग बात है। तो ये दो भागों में डिवाइड होते हैं हमारा मैथ। ठीक है, सबको क्लियर? मैथ क्या होता है, मैथ के जो जनक है वो कौन है? भारत के लिए आर्यभट्ट, और विदेशों के लिए विदेश में सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। मैथ के कितने टाइप? 2 टाइप्स। कितने कितने शाखाएं हैं? टोटल 6 शाखाएं। अंकगणित और त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, रेखागणित, बीजगणित और कलन। ठीक, अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्लास 8वीं के लिए जो हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, वो अंक गणित से लिया गया है। अब अंक गणित के कौन सी शाखा से लिया गया है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं अंक गणित को। अंक गणित किसे कहते हैं, उसके कितने शाखाएं हैं, और परिमेय संख्या है वो अंक गणित के किस भाग में आता है, और हमें कहाँ पढ़ना है। देखिए, अंक गणित होता क्या है? अंक मतलब संख्या और गणित मतलब गणना करना। ठीक, तो अंकों की गणना करना ही अंक गणित कहलाता है। यानी कि गणित का वह शाखा जिसमें अंकों की गणना की जाती है उसे हम अंक गणित कहते हैं। ठीक, देखिए, अंक गणित, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों की गणना की जाती है उसे हम अंक गणित कहते हैं। ठीक, अंकों की गणना जब की जाती है तो उस शाखा को अंक गणित कहते हैं। अब अंक गणित के प्रकार समझते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक्स, अंक गणित की कितने प्रकार हैं?
तो अंकगणित के कुल 9 प्रकार हैं जो कि हमें ऑफिशियली देखने को मिलता है। और भी कई शाखाएं हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 9 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहला संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। भिन्न, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, घातांक, अनुपात एवं समानुपात, समय एवं दूरी। तो हम लोग संख्या पद्धति पर फोकस करते हैं। देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम लोग संख्या को जानेंगे। नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम लोग नंबर जानेंगे। व्हाट इज द नंबर? संख्या क्या है? देखिए, संख्या वह गणितीय वस्तु है, संख्या भी एक वस्तु है, एक मटेरियल है। ठीक, संख्या वह गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग हम लोग मापने, गिनने और नामकरण में करते हैं। मापने के लिए करते हैं किसी भी वस्तु को, लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में मापने के लिए, या फिर गिनने के लिए, मात्रा को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए कि कितनी बुक्स हैं, कितने लोग हैं। ठीक, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ मटेरियल थिंग्स, एनीथिंग। उसके बाद हम लोग नामकरण में भी यूज करते हैं। नामकरण का मतलब क्या हुआ? नामकरण का मतलब चिन्हित करना। चिन्हित करना जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे कि क्लास में जब रोल नंबर वाइज सबको बुलाया जाता है और सब लोग बोलते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। ठीक, तो जो रोल नंबर 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंस है वो क्या है? वो नामकरण है। इतने बड़े क्लास में सबका अलग अलग नाम, सबकी अलग अलग आइडेंटिफिटी है, तो सब अलग अलग आइडेंटिफिकेशन से हम लोग नहीं बताते, हम लोग नहीं बोल पाते। तो क्या करते हैं कि नंबर के माध्यम से वो मार्किंग कर देते हैं कि रोल नंबर 1 इस बच्चे का, रोल नंबर 2 इस बच्चे का, रोल नंबर ये फला बच्चे का। तो ये रोल नंबर से हम लोग मार्किंग कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, तो हम लोगों को अटेंडेंस लेने में, बच्चों की उपस्थिति देखने में आसानी हो जाती है। तो मार्किंग करना भी। अब जैसे क्रिकेट में भी देखते होंगे, तो क्रिकेट में भी अलग अलग जर्सी पर अलग अलग नंबर होते हैं, कुछ नंबर 25 नंबर, 24 नंबर। तो नामकरण के लिए भी हम लोग अंकों का उपयोग करते हैं। तो संख्या क्या है? संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग मापने में, गिनने में तथा नामकरण यानी कि चिन्हित करने में उपयोग करते हैं। संख्या के प्रकार देखते हैं। संख्या के कुल 12 प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। इसका हम लोग गिनने में, काउंटिंग करने में यूज करते हैं। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक? 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक, अनंत तक। आगे दूसरा नंबर का सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? अनडिवाइडेड बाई 2, 2 से न विभाजित हो सके उसे विषम, और जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। आगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर कहां से कहां तक है? अभी हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहां से है? 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। अगर इसी 1 में हम लोग 0 जोड़ दें, यानी जो 1 से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, वो हम लोग 0 से काउंट करने लगे, 0 1 2 3 4, तो उस संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक, इसमें इट मींस होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, और जहां जाता कहां तक है? इनफाइनाइट तक। ठीक, अब आते हैं पूर्ण संख्या या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या होती है जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर
प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि वो नॉन निगेटिव भी हो सकती हैं, नकारात्मक भी, और पॉजिटिव भी, सकारात्मक भी, और उदासीन भी हो सकती हैं। पूर्ण संख्या को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड न्यूट्रल नंबर। उदासीन, उदासीन में केवल 0 आता है। उसके बाद उसके आगे जाएंगे तो धनात्मक संख्या, उसके पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या। जैसे यहां पर अगर -3, -2, -1, 0 और इधर +1, +2, +3, तो जो माइनस के क्षेत्र एरिया का है, -1, -2, -3, इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। इधर की संख्या को पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर, और इधर ये 0 क्या है? उदासीन संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, यानी -1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर जाओ, और 0 से उधर +1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक लेकर जाओ। ये सारी संख्याएं कहां किसमें आती हैं? पूर्ण संख्या में। उसके बाद आता है हम लोगों का भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? डिवाइडेड बाय एनी नंबर। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या से आसानी से कट जाती है। उसे कोई स्पेशल नंबर नहीं होता कि ये 2 से कटेगा या 2 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 5 से कटेगा, कुछ भी नहीं। कोई भी संख्या लो वो कट जाती है, डेसिमल में भी जाए लेकिन कट जाती है। आगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है कि या तो वह संख्या 1 से कटेगा या फिर वह संख्या खुद उसी संख्या से कटेगा। जैसे कि एग्जांपल में 11 का एग्जांपल लेते हैं। 11 बाकी किसी संख्याओं से डायरेक्टली पूरी तरीके से नहीं कट सकता है। 2 से काट के देखिए, 2 5 10, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, चलता जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगा जो कि 11 को पूरी तरीके से काट दे। ओनली 1 या तो खुद 11 हो, 11 खुद अपनी आपको डिवाइड कर सकता है, या फिर 1 हो। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसा संख्या जो या तो खुद से कटे या फिर केवल 1 से कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर। ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1। देखिए मतलब समझिए, जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की जो संख्या है उसका कोई 2 जोड़ी संख्या हो, जैसे 11 और 17, 11 और 17। मान लीजिए हम ये 2 संख्या ले लिए, ये दोनों संख्या कौन सी है? रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर है। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ये बोलता है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ग्रुप ले लें और उसका अगर हम HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर कोई ऐसी संख्या है जो कि रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर में आता है, लेकिन अगर इसका HCF निकालने पर हमको रिजल्ट 1 आता है, तो यह क्या होगा? को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होगा। ठीक, परिमेय संख्या जो हमको पढ़ना है, यही रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। अब ये P और Q क्या है? P और Q भी एक क्या है? इंटीजर है। P जो संख्या है वो भी एक इंटीजर है, Q जो संख्या है वो भी एक इंटीजर है, यानी ये भी प्लस माइनस हो सकता है जो P है, और Q वाला भी जो नंबर आएगा वो भी प्लस या माइनस में आ सकता है। ठीक, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम P
बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब p और q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन शर्त यह है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से स्क्वायर न बन पाए, पूरी तरीके से उसका वर्गमूल न निकल पाए। जैसे देखिए तो 4 है, ये तो स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाएगा 2, लेकिन जो ये 2 है वो तो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो 4 है, इसका तो स्क्वायर बन जाएगा 2 गुणे 2, लेकिन ये 2 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा। तो जो ये संख्या है वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकल पाए और अंततः वह कहां हो? रूट में ही हो, करनी में ही हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जस्ट लाइक ये ऐसी संख्या √2। आगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और इन रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को रियल में, वास्तव में जोड़ दें तो इस संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, ये क्लास 9th 10th में पढ़ना है आपको, वहां पर बता देंगे। अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। अनरियल नंबर क्या है? ऐसी संख्या जो कभी हो ही नहीं सकती, कल्पनाओं में खाली उसको ढूंढो, वह संख्या अनरियल नंबर कहलाती है। कल्पनाओं की संख्या है, ये ऐसा वास्तव में होता नहीं है, ये कोई गिनती नहीं है, वास्तव मतलब ये कोई गिनती नहीं है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, जो वास्तव में कहीं हो ही ना, केवल आधार पे, एक बेस पे, कल्पनाओं पर उसे बना दिया गया हो। ठीक, तो ये तो हो गई संख्या। गणित क्या है? अंक की जहां गणना की जाती है वो अंक गणित कहलाती है। ऐसी गणित की वह शाखा जहां पर अंकों की गणना की जाती है अंकगणित कहलाती है। अंकगणित के कितने प्रकार? 9 प्रकार हो गए। अंकगणित में हम लोग संख्या को लेकर चले। संख्या के किसे कहते हैं? जो जिनका उपयोग हम लोग मापने, गिनने और नामकरण करने में करते हैं। ठीक, संख्या के प्रकार हो गए और सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, संख्या जो पद्धति है नंबर सिस्टम, वह नंबर सिस्टम इससे पहले का जो स्टेप है उसमें हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि क्लास 1 2 3 1 से लेकर 3 तक में। अब 1 से लेकर 3 तक में मैं आशा करता हूं कि क्लास 8 के स्टूडेंट पहले से ही जानते होंगे संख्या पद्धति। उसमें संख्याओं को गिनने का तरीका, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, छोटा, बड़ा, बराबर, जितने भी सारे संख्याओं के मेजरमेंट है, ये सारी चीजें आप लोग क्लास 1 से लेके 3 4 तक आप लोगों ने सीखा होगा। एक क्लास 8 के सब्जेक्ट में मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सारी चीजें आती है, इसलिए मैं संख्या पद्धति को नहीं पढ़ाऊंगा, ये स्किप करूंगा और हम लोग मेन फोकस करेंगे ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में फुली डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अगर परिमेय संख्या, अंकगणित या फिर मैथमेटिक्स में अब तक हमने जो भी बताया उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को क्लियर करें, उसे कमेंट करें, उसे पूछे। लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।